आपको बताएं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर जो जानकारियां जो हैं वो भी सामने आई हैं। असॉल्ट राइफल का भी इस्तेमाल यहां पर जो है वो हुआ है, सब बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश दे रहे हैं। इस वक्त मैं हूं मौकाए वारदात पर, जहां पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। आप देखें कि सिद्धू मूसेवाला जिस गाड़ी में सवार थे उसके शीशे सड़क पर बिखर गए हैं। इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई यहाँ पर कि आसपास दीवारों पर भी गोलियां लगी हैं। आप देखें कि ये सामने दीवार है, यहाँ पर भी गोलियां लगी हैं। करीब 30 राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई है। कुछ आई विटनेस हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कैसे क्या हुआ था। क्या नाम है सर आपका? हरमेश सिंह मिशी। आप यहीं थे उस वक्त, कैसे क्या हुआ था? जब गोली चले हम पिछे थोड़ा जा अच्छा। जो पहुंचे उदो कली गड्डी सिद्धू मूसेवाले दी सी। मेरा छोटा भरा वे मित्र भी सीगा साडा वो। अच्छा। जो मैं गड्डी सुनी भी सिद्धू मूसेवाले दी है, मैं भज गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ उस टाइम वो गंभीर हालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਵਾਕ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਗੱਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਈ ਬਾਹਰੋਂ। ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ अस्पताल तक। ਜਿਹੜੇ दो बंदे से उन्होंने सरकारी गड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मैं साबका सरपंच जी हरजिंदर सिंह जवाहर। आप कल यहीं थे घटना के वक्त, क्या हुआ था? ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜੇ ਇੱਥੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਦਿਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੇਨ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਵਾਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਰਵਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ नौजवान ने जो लोग आए थे यहाँ पर, उनके पास किस तरह के हथियार थे? क्या हथियार लेकर आए थे? ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਪੇ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਪੇ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-70 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਲਵੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, संदीप सिद्धू ने जो मत की थी वो मरवाया गया। तो बिल्कुल आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से गाड़ी के शीशे बिखरे हुए पड़े हैं। दरअसल ये जवाहर के गांव है, जहाँ पर सिद्धू मूसेवाला जो है वो यहाँ पर अपने जो दोस्त हैं उनके साथ आए थे। उनका जो गांव है वो पीछे पड़ता है। और आप देखें कि इसी रोड पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दरअसल इस हत्याकांड की जो जिम्मेदारी है वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार जो कनाडा में बैठा हुआ है उसने ली है। दरअसल पूरा जो मामला है वो 2021 में शुरू होता है, जब मोहाली में विक्की नाम के एक शख्स की हत्या होती है। विक्की जो है अकाली दल से जुड़ा हुआ था। उस हत्याकांड के बाद ये सोशल मीडिया पर ये बात सामने आई कि जो विक्की था वो लॉरेंस बिश्नोई का आदमी था, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ था। और लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार लगातार ये धमकी दे रहे थे कि जो भी इस हत्याकांड में शामिल है उसका वो बदला लेंगे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 3 लोग गिरफ्तार किए। इनके नाम अनिल, अजय और सज्जन हैं। इन तीनों लोगों ने कहा कि जो विक्की की हत्या हुई है उसमें पंजाब का एक बहुत बड़ा सिंगर है वो शामिल है, उसने शूटरों को पनाह दी थी। तो उसी हत्याकांड का बदला लेने के लिए शक इस बात का है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और हत्याकांड के बाद अपने फेसबुक पेज पर दोनों गैंगस्टरों ने माना है कि उन्होंने ही ये हत्या करवाई है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का ही रहने वाला है और एक बड़ा गैंगस्टर है। फिलहाल वो अजमेर की जेल में बंद है, जबकि गोल्डी बरार कनाडा में है। और
दिल्ली के तमाम जो गैंगस्टर हैं, नीरज बबानिया, कौशल, ये सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ये गैंगस्टर भले ही जेल में हो या विदेश में हो, लेकिन इनके गुर्गे हर जगह हैं, इनके शूटर हर जगह हैं और वहां रहकर इन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया, ऐसा जांच में सामने आ रहा है। आप देखें कि ये जो बिल्डिंग है, फायरिंग वहां से फायरिंग हो रही थी, लेकिन आपको कारतूस के जो निशान हैं, आप देखें कि सामने दीवार में छेद है, यानी कि इस तरह के हाईटेक वेपन से फायरिंग हुई कि कारतूस दूर दूर जाकर दीवारों में लगे हैं। ये तमाम जो निशान हैं वो आसपास की दीवारों में, इमारतों में दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई। तो पुलिस फिलहाल अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। ये भी शक है कि कोई आसपास का रहने वाला वो शख्स है जो सिद्धू के मूवमेंट की लगातार जानकारी दे रहा था। और खास बात यह है कि 2 दिन पहले ही पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी विड्रॉ की थी। कल जब वो घर से निकले तो उनके पास केवल 2 पीएसओ थे। हालांकि वो पीएसओ अपने साथ नहीं ले गए थे, उनकी एक गाड़ी थी, बुलेट प्रूफ प्राइवेट गाड़ी थी, वो गाड़ी भी साथ वो नहीं लाए थे। तो उनके निकलने से लेकर यहाँ आने तक की जानकारी लगातार कोई दे रहा था और जैसे ही वो घर से निकले 2 गाड़ियों में सवार होकर हमलावर उनके पीछे लग गए और यहीं पर आकर उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और फिर उन्हें लगातार कई गोलियां मारी हैं। तो पुलिस ने यहां से कई खोखे बरामद किए हैं कारतूस के, जिनकी जांच चल रही है और ऐसा लगता है कि इस हत्याकांड में AN-94 असॉल्ट राइफल, जो कि रशियन राइफल है, उसका इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कुछ कारतूस इस तरह के मिले हैं जो उस राइफल के कारतूसों से मिलते जुलते हैं। 3 तरह के वेपन का इस्तेमाल हुआ है, जिनकी जांच चल रही है और पंजाब पुलिस ने कई लोग डिटेन किए हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि कोई भी शूटर अब तक नहीं पकड़ा गया है। इस मामले की जांच SIT कर रही है। हालांकि अभी तक इस मामले से जुड़ा कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद यहाँ पर लोग गुस्से में हैं। जो सिद्धू मूसेवाला थे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि उनकी पॉलिटिकल हत्या हुई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस मामले को लेकर उग्र हैं और फिलहाल पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं। मानसा से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।